Hey everyone, Ayush Thakur on this side and welcome you all to today's new crypto execution video. So आज का डेट है 1st of March संडे एंड करंट टाइम इज 1:48 PM. सो जो भी देखिएगा करंटली जो ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है वॉर लाइक सिचुएशन है बिटवीन इजराइल ईरान एंड जो भी यूएस का उसमें पार्टिसिपेशन है. तो ओवरऑल तो मार्केट्स पर देखिएगा इंडियन मार्केट्स पर तो थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने की एक्सपेक्टेशन है एंड बट अगर फर्दर कोई भी नेगेटिव न्यूज नहीं आता है और चीजें एस्केलेट नहीं होती हैं तो इंडियन मार्केट देखिएगा मॉर्निंग में जरूर गिर सकता है, थोड़ा बहुत क्रैश होगा बट सपोर्ट लेने के बाद सेकेंड हाफ सेशन में रिकवरी जरूर एक्सपेक्टेड है अनटिल अनलेस कोई और मेजर नेगेटिव न्यूज अभी फिलहाल नहीं आ जाता है कल के मार्केट सेशन के पहले पहले तक. सो ये तो हो गया इंडियन मार्केट. गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बाउंस बैक. हमारा जैसे कि पोजीशन लिया हुआ है ऑलरेडी तो उसमें भी कुछ अच्छा प्रॉफिट्स देखने की उम्मीद है कि नेक्स्ट सेशन ओपन होगा तो अच्छा प्रॉफिट गोल्ड सिल्वर में देखने को मिलेगा. नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द क्रिप्टो मार्केट. तो बीटीसी भी लास्ट टू लास्ट सेशन से 63,000 के करीब सपोर्ट से मार्केट पॉजिटिव साइड सस्टेन किया है एंड अभी फिलहाल एक नेगेटिव अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है तो हम शॉर्ट करने वाले हैं बीटीसी को आज के दिन एंड करेंटली पोर्टफोलियो देखेंगे इट्स अराउंड से 32,900 एंड यहाँ पर मैं शॉर्ट करने वाला हूँ आज के दिन. सो सबसे पहले पोजीशन यहाँ पर मैं शॉर्ट कर दूंगा, इसके बाद हम ट्रेड को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बेस पर पोजीशन आज का बनाया गया है. तो इसको कंफर्म सेल करेंगे. हाई लेवल पर थोड़ा शॉर्ट साइड का पोजीशन बना लिया गया है. स्टॉप लॉस यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा. करीब करीब स्टॉप लॉस विल बी नियर दी रीसेंट हाई हियर. तो रीसेंट हाई का सेफ साइड का स्टॉप लॉस है. एंट्री हो गया, आप ट्रेड को अंडरस्टैंड करेंगे. सो देखिएगा बिटकॉइन जो सपोर्ट ले रहा है तो लास्ट टू लास्ट देखेंगे तो BTC is ट्रेकिंग सपोर्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल. तो जो 63,000 का सपोर्ट है कि लास्ट टू लास्ट सेशन में गिरने के बाद 63,000 पर मार्केट सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट के बाद जो भी अभी फर्दर नेगेटिव चीजें हुई हैं तो उसमें क्या देखा गया, बिटकॉइन थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का बिहेवियर कर रहा है. तो BTC लास्ट सपोर्ट से काफी अच्छा एस्केलेट किया एंड काफी अच्छा प्रॉफिट भी यहाँ पर बाइंग साइड पर देखेंगे तो एंट्री के बाद आ चुका है विच इज $700 करेंटली. तो गिरना स्टार्ट हो गया. जैसे ही और गिरेगा और अच्छा कंफर्मेशन आएगा एंड ट्रेड हमारा पॉजिटिव साइड पर हो जाएगा. सो BTC देखिएगा काफी अच्छा सपोर्ट लिया है जो भी अभी सिचुएशन चल रहा है या जो भी न्यूज बेस्ड करेंटली मार्केट्स में फ्लक्चुएशन है. बट इसके बावजूद हम शॉर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट एक मेजर क्रूशियल लेवल पर है यहाँ पर जो कि प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है. तो प्रीवियस रेजिस्टेंस से पिछली बार भी मार्केट काफी अच्छा सेल ऑफ हुआ था एंड इस बार भी देखेंगे तो रेजिस्टेंस को मार्केट ने क्या किया है, रिस्पेक्ट किया है. एंड जिस तरह का सेलिंग आ रहा है तो इसके बेस पे एक्सपेक्टेड है मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहिए और फर्दर सेल ऑफ आई एम एक्सपेक्टिंग हियर. अब सेल ऑफ क्यों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि देखिएगा ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस मार्केट यहां से ले चुका है. प्रीवियसली स्विंग में रेजिस्टेंस लेकर के क्या किया था, काफी अच्छा पुल बैक दिया था. अब इतने अच्छे पुल बैक के बाद एग्रेसिव बाइंग आया और जिस तरह का बाइंग आया तो मार्केट में इतना स्ट्रेंथ था बट मार्केट क्या नहीं कर पाया, ब्रेकआउट के बाद इस मोमेंटम को सस्टेन नहीं किया. तो ये आज का मेजर नेगेटिव फैक्टर है जिस वजह से शॉर्ट साइड का पोजीशन बनाया गया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एन मेजर रेजिस्टेंस हियर और मेजर ड्रॉ डाउन इन BTC हियर कि जितना बढ़ना था बढ़ चुका है. अब देखिएगा एक तो लगातार मोमेंटम हुआ है, कोई भी मेजर रिट्रेसमेंट नहीं आया. ये सिंगल स्विंग का जनरल रिट्रेसमेंट है, ये भी सिंगल स्विंग का जनरल रिट्रेसमेंट है. बट जितना नेगेटिव बिहेवियर हुआ है और जिस तरह का ये रेजिस्टेंस ब्रेक आया है तो रेजिस्टेंस ब्रेक के बाद ज्यादा कंटिन्यूएशन नहीं किया, ये पहला नेगेटिव पॉइंट है. दूसरा फैक्टर है कि ऑलरेडी मार्केट यहां पर हाई लेवल्स पर जाने की कोशिश कर चुका है. सेकंड रिट्रेसमेंट जनरल ये वाला था बट जनरल रेजिस्टेंस लेने के बाद सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट क्या किया, बाउंस बैक नहीं कर पाया. तो अगेन लोअर हाई क्रिएशन एंड लोअर हाई क्रिएशन के साथ ब्रेकडाउन देखा गया. तो इसी बेस पर देखिएगा लोअर हाई मार्केट ऑलरेडी वंस मार्केट हैज ट्राइड टू सस्टेन. अब किसके बाद सस्टेन करने का कोशिश किया, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि लास्ट सपोर्ट देखेंगे तो लास्ट सपोर्ट के बाद जितना एग्रेसिव बाइंग था एक ही स्विंग में दो ही कैंडल देखेंगे, इतना बड़ा मोमेंटम है कि ब्रेकआउट करके ऊपर मार्केट निकल गया था. तो इतने एग्रेसिव मोमेंटम के बाद ये जनरल रिट्रेसमेंट का आना और जनरल रिट्रेसमेंट के आने के बाद सस्टेन नहीं कर पाना, वो भी इतने एग्रेसिव बाइंग के बाद, इज अ नेगेटिव फैक्टर. तो इसी वजह से लोअर हाई बना है. लोअर हाई के बाद सेलिंग भी काफी अच्छा है, इसका भी पेस ऑफ मोमेंटम देखेंगे बढ़ा हुआ है. तो इसी बेस पर एक्सपेक्टेड है कि एक मेजर रिट्रेसमेंट यहां से आना चाहिए क्योंकि ये जो एग्रेसिव बाइंग आया है इसका फेलियर हुआ है एंड ऑलरेडी मार्केट काफी ज्यादा स्ट्रेच कर चुका है. मेजर रेजिस्टेंस के टेस्टिंग के बाद देखेंगे तो ऑलरेडी मार्केट काफी अच्छा रिट्रेस डाउन किया है. तो जो नेगेटिव सिनेरियो है इसमें मेजर रिट्रेसमेंट हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं और सेफ साइड का क्या मिल गया, एंट्री SL मिल गया है.
तो सेफ साइड का एंट्री क्या है कि यहाँ एंट्री हो गया और एसएल हमारा सेफेस्ट जो नियरेस्ट हाई का रिजेक्शन था वहां पर हमारा स्टॉप लॉस प्लॉट कर लिया गया है। तो इस वजह से ट्रेड देखिएगा काफी ज्यादा ये सेफ साइड पर हो जाता है एंड इसके टारगेट की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। तो सेम 1:1 या नियर दी सपोर्ट्स का अगर मैं टारगेट रखूं तो इजिली टारगेट क्या होना चाहिए, आज के दिन आराम से इस पोजीशन में आ जाना चाहिए। आई विल बी शॉक्ड अगर ये क्या होता है रिवर्सल इसमें देखने को मिलता है या हायर लेवल पर चला जाता है। तो और देखेंगे तो मार्केट यहाँ पर करेंटली तो थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट दिखा है कि जो सेलिंग कैंडल था उसको पूरा रिवर्स किया है, बट देयर इज नॉट अ एक्सपेक्टेशन कि मार्केट पूरा हाइस तक रिवर्स करेगा। जल्दी रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए और एग्रेसिव सेलिंग के साथ सपोर्ट की तरफ यहां से मार्केट प्रोसीड करना चाहिए। तो ओवरऑल सेंटीमेंट देखेंगे तो जनरल जो हमारा सेटअप है उससे हट करके आज का ट्रेड लिया गया है, कॉज आई एक्सपेक्ट दिस टू बी हाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ट्रेड। ये हाई प्रोबेबिलिटी एक्सपेक्टेशन ये हो जाना चाहिए, अभी उतना हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट फिर भी जो सेंटीमेंट चल रहा है या जो मार्केट का करेंटली सिचुएशन है कि मेजर रेजिस्टेंस से इतना बड़ा गिरावट देखा गया था और सेम रेजिस्टेंस पर मार्केट रेजिस्ट कर रहा है, तो एक मेजर रिट्रेसमेंट के आने के साइंस यहाँ पर देखने को काफी ज्यादा कंफर्म हो रहा है। लगातार मार्केट एग्रेसिवली गया है, ग्लोबल सेंटीमेंट भी उतना पॉजिटिव है नहीं, और जो यहाँ प्राइस एक्टिविटी हुआ है तो वो दर्शाता है कि एक मेजर करेक्शन आना चाहिए। भले ज्यादा ना गिरे, भले प्रीवियस सपोर्ट के पहले ही सपोर्ट ले ले, बट यहां से तो गिरना चाहिए, इसका एक्सपेक्टेशन है। सो नो वरीज, करेंटली आवर पोजीशन इज इन अ नेगेटिव ऑफ $400। टारगेट इजिली आज का आ जाना चाहिए, तो कोई भी मॉडिफिकेशन हम यहाँ पर नहीं करेंगे, जैसा ट्रेड है वैसा रनिंग रहने देंगे। जैसे ही मार्केट क्या करता है, एक और बार रिजेक्ट करता है और नीचे गिरता है, ट्रेड हाईली कंफर्म हो जाएगा, फिर तो बहुत ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, 99% की टारगेट आ जाना चाहिए। फिर इसके बाद रिजेक्शन के बाद बहुत ही कम पॉसिबिलिटी बनता है कि रिवर्स करेगा, तो एक रिजेक्शन का बस वेट है। जैसे ही ये कैंडल का सपोर्ट जाएगा, ट्रेड विल बी हाईली हाईली कंफर्म ऑन टू द सेल साइड। सो वेट करेंगे। करंट पोजीशन रनिंग इन नेगेटिव ऑफ $300। जैसा भी आगे मार्केट परफॉर्म करेगा मैं आप सभी को अपडेट करूंगा। Okay, so current time is 2:24 PM एंड अभी एग्रेसिवली शार्प सेल ऑफ आया है जिसमें हमारा टारगेट अचीव हो गया है। सो नियर अराउंड टुडे वी हैव बुक $2,800 जैसे कि टारगेट सेट किया गया था, एंड ओवरऑल अभी पोर्टफोलियो साइज देखेंगे हमारा ग्रो हो चुका है $35,500 के करीब। सो देखिएगा काफी अच्छा शार्प सेल ऑफ आया, एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि मेजर करेक्शन आएगा, तो ये अब नॉर्मल करेक्शन से इस पर्टिकुलर सेलिंग के बाद मेजर करेक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। सो और बड़ा अगर हम टारगेट्स रखते तो वो भी इजीली आ जाता, बट वही बात है ना कि देखिए पहले से किस तरह का बिहेवियर होने वाला है उस पर हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। जब वो मोमेंटम दिखने लगता है चार्ट पर तब कॉन्फिडेंस आता है। तो सेफ साइड पर इसलिए क्या किया गया था, हमारा टारगेट इजिली आ जाए, इसलिए सेफ साइड का रिस्क के अकॉर्डिंग टारगेट आज के दिन एक्सपेक्ट किया गया। बट हाउएवर देखेंगे तो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि मेजर करेक्शन आना चाहिए, तो मेजर करेक्शन में कन्वर्ट हो गया, एंड काफी अच्छा करेक्शन बीटीसी में यहां से देखने को मिला। फर्दर सपोर्ट ब्रेकडाउन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। सो काफी अच्छा आज के दिन ट्रेड रहा, सिंपल इजी एंड काफी ज्यादा देखेंगे तो क्विक मोमेंटम था, एंड ज्यादा देर हमको आज के ट्रेड में वेट भी नहीं करना पड़ा। सो दिस वाज द वीडियो फॉर द डे। आई होप यू ऑल एंजॉय टुडेज वीडियो। एंड देखिए ये जो ट्रेड है मेरा एक्सनेस पर है, लेकिन एक्सनेस में जो बैंक डिपॉजिट एंड बैंक विड्रॉल्स है वो करेंटली स्टॉप कर दिया गया है। तो इधर तो आप देखो क्रिप्टो वॉलेट से डिपॉजिट कर सकते हो या क्रिप्टो डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकते हो, या फिर तो अदर ऑप्शन इज कि जो भी लोग इंडिया से ट्रेड कर रहे हैं या इंडियन अकाउंट से डिपॉजिट चाहते हैं, विड्रॉल चाहते हैं विदाउट एनी इशू, तो दे कैन यूज डेल्टा एक्सचेंज जो कि FIU रजिस्टर्ड है, एंड एक अच्छा अल्टरनेटिव है अगर अभी क्रिप्टो ट्रेड करना चाह रहे हैं इंडिया से। तो डेल्टा एक्सचेंज का भी जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अकाउंट को ओपन करके इसमें चाहे तो एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। एंड दिस इज द न्यू चैनल जिसपे क्रिप्टो का वीडियोस आना स्टार्ट हुआ है, तो प्रीवियस चैनल पर नहीं आएगा। जो भी क्रिप्टो रिलेटेड वीडियो है ये इस नए चैनल पर आएगा, तो मेक श्योर इस नए चैनल को सब्सक्राइब करें जो भी लोग क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है, जिससे आगे आपको इस तरह का वीडियोस का अपडेट्स आपको मिल सके। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।